संक्रांति स्पेशल बुलेटिन में हम लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कैसे राजधानी जयपुर से लेकर राजस्थान के अलग अलग शहरों में पतंगबाजी का लुत्फ उठाया जा रहा है। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी पहुंचे हैं कार्यक्रम में और पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके साथ और भी तमाम लोग, तमाम मेहमान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इस तरह की तस्वीरें बहुत सारी देखने को मिली। आज गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद में पतंगबाजी करते हुए नजर आए और काफी खुश, काफी एक्साइटेड नजर आए। इसके अलावा आपने देखा सीएम भजनलाल शर्मा भी पतंगबाजी करते नजर आए, और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पिंक सिटी का जो आसमान है आज वो काफ़ी कलरफुल नज़र आ रहा है, क्योंकि कई सारे रंगों की जो पतंगे हैं वो आसमान में उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का क्रेज़ यहाँ तो पर्यटकों को भी खींचा चला आता है, यानी जयपुर की पतंगबाजी की चर्चा पूरी दुनिया में है और कई विदेशी मेहमान भी मुख्य तौर पर जयपुर की पतंगबाजी को देखने के लिए जयपुर का रुख करते हैं। और मुख्य तौर पर जयपुर के परकोटे की हम बात करें तो परकोटा वो क्षेत्र है जहां पर सुबह से ही पतंगे उड़ना शुरू होती हैं, और इतनी पतंगे उड़ती हैं। आप देखिए लाइव तस्वीरें, मदन राठौर पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पिंक सिटी में आज पतंगबाजी के जो रंग हैं वो हर तरफ देखने को मिल रहे हैं, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ वो काटा, इस तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि देखिए ये पतंगबाजी है साहब, यहाँ बड़े लोग भी अगर पतंग उड़ा रहे हैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह किसी पतंग को काट कर वो खुश होते हैं, यानी मानो कोई बहुत बड़े स्तर का कंपटीशन चल रहा हो। यही इस त्यौहार की रौनक है, यही इस त्यौहार के रंग हैं। राजस्थानियों की तो ये खास परंपरा रही है कि हर त्यौहार को राजस्थानी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो मकर संक्रांति भी उन्हीं त्योहारों में से एक है जब पूरे धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ और पूरी एक्साइटमेंट के साथ ये त्यौहार भी सेलिब्रेट किया जाता है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं और पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान कलरफुल नजर आ रहा है। मकर संक्रांति की ये धूम, हर्षोल्लास के साथ ये पर्व हर कोई मनाता हुआ नजर आ रहा है। ये राजस्थान के लोग हैं जो हर त्योहार में खुशी ढूंढते हैं और पूरी खुशियों के साथ हर त्योहार का स्वागत करते हैं। आप देखिए कल से ही मकर संक्रांति की तैयारियां लोगों ने करनी शुरू कर दी थी, और किसी के घर में दाल भिगोई जा रही थी, किसी के घर में पतंगे तैयार की जा रही थी, किसी के घर में म्यूजिक सिस्टम की तैयारी की जा रही थी। तो आप देखिए सब जगह आज के त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं और परिवार इकट्ठा होकर फिर छतों पर पतंगे उड़ाते हैं, और इतनी संख्या में पतंगे यहाँ पर उड़ती हैं। जयपुर की हम मुख्य तौर पर बात करें तो जयपुर की पतंगबाजी तो अब पूरी दुनिया में फेमस होती हुई नजर आ रही है, और जयपुर का जो आर्ट एंड कल्चर है या त्योहारों के प्रति जो प्रेम है यहाँ के लोगों का, विदेशी मेहमानों को खींचता है, पर्यटकों को खींचता है अपनी तरफ। इसीलिए आप देखिए कि रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक लगातार जयपुर का रुख करते हुए नजर आए हैं इस बार। अभी फिलहाल ये तस्वीरें आप एक कार्यक्रम की देख रहे हैं। परकोटे में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, और थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि उन्होंने बहुत सारी बातें भी की, कई सियासी बातें भी हुई। लेकिन आज तो बात मकर संक्रांति की हर तरफ हो रही है। रंग बिरंगी पतंगों से आज पिंक सिटी गुलजार नजर आ रही है। आप चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो छतों पर आपको बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे, और सिर्फ आपको यहाँ बच्चे नहीं, बच्चों से लेकर हर एक एज ग्रुप के लोग पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
तो मकर संक्रांति के महापर्व की धूम और आसमान में बड़ी संख्या में पतंगे उड़ती हुई नजर आ रही हैं। पिंक सिटी में पतंगबाजी के जो रंग हैं वो हर साल देखने को मिलते हैं। अब आप देखिए, एक तरफ जहां ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है वहां पर पतंगबाजी हो रही है और कई व्यंजन वहां पर रखे गए हैं। लोग वहां पर, क्योंकि मकर संक्रांति पर तो देखिए तिल और मूंग दाल के जो पकवान होते हैं इनका बड़ा ही स्पेशल महत्व होता है और इसीलिए जहां जहां पर भी ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वहां पर कई तरह के पकवानों के इंतजाम भी किए गए हैं। तो मीठे में तिल और कई सारी डिशेस तैयार आज के त्योहार के लिए की गई हैं और जगह जगह पर अब शाम होते होते भी आपको आसमान में ये पतंगे उड़ती नजर आएंगी और फिर जैसे ही अंधेरा आएगा जयपुर में आप आसमान में देखेंगे कि जो लैंप्स होते हैं वो भी बड़ी संख्या में आसमान को खूबसूरत बनाते हुए नजर आते हैं। तो एक तरफ आसमान में तो अभी पेच लड़ाए जा रहे हैं मकर संक्रांति के इस अवसर पर और आसमान जो है वो गुलाबी नगरी का कलरफुल नजर आ रहा है। ये कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो एक तरफ मकर संक्रांति पर अच्छे पकवान, पतंगे और साथ ही बॉलीवुड गानों की धूम। म्यूजिक के बिना तो कोई भी त्योहार वैसे भी अधूरा होता है। तो छतों पर लोग म्यूजिक सिस्टम्स लगाकर और अच्छे वॉल्यूम में म्यूजिक चलाकर और इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर तरफ पतंग ही पतंग और आज के इस त्योहार के लिए देखिए पहले से ही अपील तो सभी लोग कर ही रहे हैं। हमने भी सभी से अपील की कि पतंग आप उड़ाएं लेकिन मांझा जो है वो चाइनीज उपयोग ना करें। मांझा ऐसा उपयोग करें जो किसी को परेशान करने वाला ना हो, जो किसी को हार्म करने वाला ना हो, ऐसा मांझा उपयोग में लें ताकि कोई पक्षी घायल ना हो, कोई व्यक्ति घायल ना हो। हालांकि आज के इस त्योहार में जिस तरीके से पतंगबाजी हो रही है, कुछ एक जगहों से मांझे से किसी के घायल होने तक की खबरें आ रही हैं जो अफसोसजनक है। लेकिन इस त्योहार को अगर खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाना है तो कृपया करके ऐसे मांझे का प्रयोग न करें जो किसी को घायल कर सकता हो। और हमारे सहयोगी निरंजन लगातार हमें जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। निरंजन, पिंक सिटी का जो आसमान है वो आज पूरी तरीके से कलरफुल है और बहुत ही सुंदर तस्वीरें लगातार हम आपके माध्यम से देख पा रहे हैं। अभी फिलहाल बताइए किस तरीके से, क्योंकि शाम हो गई है तो और ज्यादा क्रेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नन्ही, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे पतंगबाजी जो है वो अधिक देखने को मिल रही है जयपुर शहर में। देखिए मेरे कैमरा सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरा आसमान जो है वो पतंगों से अटा हुआ है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो है पतंगबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर एक छत के ऊपर आप देखेंगे तो ग्रुप में लोग खड़े हुए हैं जो पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मकर संक्रांति का पर्व है, आपसी जो है तालमेल का पर्व है, आपसी जो है एकता का प्रतीक ये पर्व है, उस पर्व को मनाते हुए जयपुराइट्स जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और जैसे जैसे दिन ढल रहा है नंदिनी, वैसे वैसे और जो है अधिक संख्या में छतों के ऊपर लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा जयपुर का माहौल है वो किस तरीके से है जो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जयपुर की हर एक छत के ऊपर जो है ग्रुप में करीब 1 दर्जन से 12-13 लोग जो हैं वो खड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप आपस में अगर बात करें तो देखिए आज का पर्व की अगर मैं बात करूँ, आज छुट्टी है जयपुर में और जयपुर में इस छुट्टी के पर्व के दिन परिवार के लोग सभी एक साथ इकट्ठे होकर छतों पर आए हैं और उसके बाद साथ में मिलकर पतंगबाजी, यानी कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जो है वो जवान, यहाँ पर सभी लोग जो है वो पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उन्होंने भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पतंगबाजी की थी। उसके अलावा सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ने पतंग उड़ाई। उसके अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत तमाम जो नेता हैं वो सुबह से ही पतंगबाजी अलग अलग जगहों पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और नंदिनी, जिस तरीके से आज का अवकाश है पूरे जयपुर शहर में, तो जयपुर शहर सुबह से ही छतों पर जो है वो चढ़ा हुआ है। हालांकि देखिए आज पतंगबाजी में किसी भी तरीके की कोई खलल नहीं पड़ी,
मौसम ने पूरी तरीके से पतंगबाज जो हैं उनका साथ दिया, ना यहाँ पर तेज गति से हवा चली और ना ही, और अगर हम बात करें मौसम की तो मौसम पूरी तरीके से यहाँ पर खुला हुआ था। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो पतंगबाजों का सपोर्ट करता हुआ मौसम जो है वो यहाँ पर नजर आया और इसी का नतीजा है कि सुबह से ही पतंगबाजी करते हुए यहाँ पर छतों पर जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। नंदिनी, बिल्कुल। और देखिए, कोई भी त्यौहार हो तो उस त्यौहार के असली जो कहते हैं कि सेलिब्रेशन होता है वो त्यौहार के व्यंजनों के साथ होता है। तो कई तरह के पकवान, कई तरह के जो व्यंजन हैं वो भी बनाए गए हैं। और देखिए, जयपुर तो निरंजन काफ़ी ज़्यादा त्योहारों की अगर हम बात करें तो हमेशा चर्चा का विषय रहता है कि जयपुर शहर के जो लोग हैं वो हर त्यौहार को बड़े दिल से सेलिब्रेट करते हैं, हर त्यौहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। चाहे दिवाली हो, क्रिसमस हो, राखी हो, कोई भी त्यौहार हो, चाहे होली हो। अब देखिए, इस साल की शुरुआत तो बड़ी धूमधाम से हुई है मकर संक्रांति के साथ, और ये जयपुर की जो त्योहारों को लेकर एक्साइटमेंट है पर्यटकों को बड़ा अपनी ओर खींचती है। इसीलिए देखिए, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट जयपुर आते हैं और इस बार भी रिकॉर्ड टूटा है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर टूरिस्ट की बात का जिक्र मदन राठौड़ यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने जो है पतंगबाजी से पहले जो है उन्होंने जिक्र किया कि जयपुर जो है वो टूरिस्ट प्लेस पूरी तरीके से बन चुका है और यहाँ पर दिनों दिन पर्यटकों के आने के आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आगामी दिनों में और तरीके से और जो है वो पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। और यहाँ पर अगर नंदिनी में ओवरऑल बात करूं तो ये पतंगबाजी का त्योहार मनाने के लिए विदेशों तक से जो लोग हैं वो जयपुर शहर घूमने आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार इसकी चर्चा जो है वो यहाँ पर बनी रहती है कि पतंगबाजी का जो पर्व है पूरे हर्षोल्लास के साथ जब जो है वो मनाया यहाँ पर जाता है। नंदिनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर टूरिस्ट जो पर्यटक जो हैं वो राजस्थान और राजस्थान में भी जो जयपुर जैसलमेर जैसी जगहों पर जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही एक कारण है कि पतंगबाजी अलग अलग जो जैसे मरुस्थल में आता है तो वहां पर भी अलग अलग त्योहार जो हैं वो यहाँ पर मनाए जाते हैं। जयपुर का ये खास त्योहार है पतंगबाजी का, मकर संक्रांति, वो आज जो है वो पूरे जयपुर में मनाया जा रहा है। और केवल आज का दिन नहीं, 3 दिन पहले से जयपुर शहर में यही माहौल था और इसी तरीके का माहौल आगामी 3 दिन जो है वो लगातार यहाँ पर रहने वाला है। आज मकर संक्रांति है मगर आगामी 3 दिन तक वही तिल के लड्डू और तिल के पकवान के अलावा, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर पकौड़ियों का व्यंजन जो है वो लगातार जारी रहेगा। आज का दिन है और थोड़ी देर में अगर हम बात करें तो आतिशबाजी यहाँ पर शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर बाद में यानी कि जैसे जैसे दिन ढलेगा नंदिनी समझ में नहीं आएगा कि मकर संक्रांति है या फिर दिवाली है। शाम होते होते दिवाली की तरह जो दीपक हैं वो आसमान में, यानी कि दीपक वाली जो पतंग है वो आसमान में नजर आएगी। और उसके अलावा अगर बात करें तो शाम के समय आतिशबाजी जो है वो यहाँ पर होने वाली है। नंदिनी, बिल्कुल, शाम के समय में आतिशबाजी। और ये देखिए निरंजन, आप भी थोड़ा संभल के, क्योंकि पतंग है, पतंग के साथ पतंग की डोर और मांझा, और इसीलिए बार बार हम ये भी अपील कर रहे हैं कि जो मांझा है वो ऐसा उपयोग कोई ना करे कि किसी को हानि पहुंचे या किसी को हार्म करे, क्योंकि पक्षियों को बड़ा नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर देखिए, चारों तरफ पिंक सिटी का आसमान पतंगों से गुलजार, और मदन राठौड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यक्रम में पहुंचे। देखिए निरंजन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हमने देखा, गृह मंत्री अमित शाह की अहमदाबाद से कुछ तस्वीरें आई वो हमने देखी, अब यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को देखा। तो तमाम नेता पतंगबाजी करते नजर आए, बच्चे पतंगबाजी करते नजर आ रहे हैं, बड़े बूढ़े सभी लोग। ये ऐसा त्योहार है कि ना एज कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाता है। इनफैक्ट हिंदू मुस्लिम भाईचारे का भी ये त्योहार प्रतीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही मिलकर पतंग उड़ा रहे हो, कई सारी मुस्लिम फैमिलीज भी पतंगबाजी करके और ये त्योहार मनाती हैं। तो मकर संक्रांति का जो क्रेज है वो वाकई एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करता है कि कोई फर्क नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंस किसी में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नंदिनी, एकदम सही कहा आपने कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम, जब मकर संक्रांति की बात आती है तो सब एक होकर छतों पर आते हैं और ये काटा और वो काटा, आपस में एक दूसरे की पतंग काटते हुए जो है वो नजर आते हैं। सुबह से ही इस तरीके का माहौल है और पतंगबाजी का क्या माहौल है उसको जानने के लिए यहाँ पर देखिए उनसे ही जान लेते हैं कैसा लग रहा है, क्या पतंगबाजी का माहौल है। देखिए, मकर संक्रांति का त्योहार साल में एक बार आता है और जयपुर शहर गुलाबी नगरी पिंक सिटी की बात ही अलग है।
इसके यहाँ हम श्री राम भवन के छत पे खड़े हैं और यहाँ से पूरा शहर पतंगों से अटा हुआ है। और अभी आप माहौल देख रहे हैं, ये माहौल जैसे जैसे सूर्यास्त होगा वैसे वैसे ये माहौल अपना परवान चढ़ेगा। यहाँ लाखों की संख्या में पतंग उड़नी है। पूरा जयपुर शहर जैसे छतों पर आज विराजमान है, कोई घर के अंदर नहीं है। इतनी सर्दी ठंड मौसम होते हुए भी लोग इस पतंगबाजी का पूरा आनंद ले रहे हैं। मैं डॉक्टर अरुण अग्रवाल मेरी तरफ से समस्त व्यापार उद्योग जगत की तरफ से सभी को शुभकामना देता हूँ। अरुण जी, ये एक ऐसा पर्व है मकर संक्रांति का, क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी लोग छतों पर रहते हैं। सब ये सर्व जाति त्योहार है, इसमें कोई न जात है न पात है, ये सब जाति के लोग मनाते हैं। आप देखिए खाली हिंदू ही नहीं पतंग उड़ा रहे हैं, आप पूरे शहर में घूमिए हर जात के लोग आपको मिलेंगे जो छतों पर पतंग उड़ाते हुए दिख जाएंगे। अपना जात पात धर्म सब भुला के और सब पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। और बिल्कुल देखिए नंदिनी, इसी का नतीजा है कि यहाँ पर जयपुर का परकोटा इलाका है जहाँ पर दोनों अलग अलग समुदाय के समाज के लोग जो है वो भले ही रहते हो, मगर सुबह से ही जिस तरीके का माहौल है यहाँ पर पूरी तरीके से जो आसमान है पतंगों से, रंग बिरंगी पतंगे हैं उनसे पूरी तरीके से भरा हुआ है, पूरी तरीके से अटा हुआ है। लगातार लोग जो है वो अगर नहीं भी उड़ा रहे तो शाम के समय जो है अपने जो दुकान है या फिर कहीं कोई रोजगार पर गया है तो उस रोजगार को छोड़ने के बाद यहाँ पर पहुंच रहा है और यहाँ पर जो पतंगबाजी का आनंद लेता हुआ है नंदिनी जो है वो नजर आ रहा है। देखिए एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, उसने उसके साथ जो है फैमिली से कोई पतंग उड़ा रहा है और उन्होंने चरखी जो है वो थामी हुई है। जी जी, क्या कहना चाहोगे? पतंग नहीं उड़ा रहे आप, कुछ बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे? तो ये देखिए यहाँ पर इनकी फैमिली से जो है पतंग उड़ा रहे हैं और उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर चरखी जो है वो यहाँ पर निरंजन तमाम